अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमर और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलीमर्स की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो हमारे पास पॉलीमर्स की ना 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होमोपॉलीमर। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोपॉलीमर हमारे पास क्या होता है? द टाइप ऑफ पॉलीमर which is formed by a single monomer। ठीक है, ये होमोपॉलीमर क्या होता है? एक ऐसा पॉलीमर जो कि सिंगल मोनोमर से बना हुआ हो। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल इसकी देखें तो हमारे पास एग्जांपल में क्या आ जाता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट। अगर हम विनाइल एसीटेट को पॉलीमराइज करें तो हमारे पास अब एक ही मोनोमर हम यूज कर रहे हैं ना, तो ये होमोपॉलीमर प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास रिएक्शन है इस तरह का। ये क्या है? हमारा विनाइल एसीटेट है। जब इसको पॉलीमराइज करेंगे हम तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा जो कि होमोपॉलीमर है। अब ये जो विनाइल एसीटेट है वही फर्दर आपस में क्या करेंगे? जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्दर भी आगे चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है कंपाउंड, ये होमोपॉलीमर है। ठीक है, क्योंकि इसने विनाइल एसीटेट से ही आगे फर्दर इसने क्या किया है? एक कंपाउंड बनाया है। विनाइल एसीटेट एक ही मोनोमर है जो आगे आपस में खुद ही, यानी अब ये एक विनाइल एसीटेट है, ये दूसरा विनाइल एसीटेट है, ये तीसरा विनाइल एसीटेट है। इन तीनों ने आपस में ही बॉन्डिंग करके ना एक पॉलीमर बना लिया है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलीमर जो कि सिंगल मोनोमर की अटैचमेंट से बना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर। सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है कोपॉलीमर की। तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कोपॉलीमर को आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। को का मीनिंग क्या होता है? को वाला जो वर्ड है ना वो कॉपरेशन से निकला है। ठीक है, कॉपरेशन हम कहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि दो लोग आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। तो कोपॉलीमर भी क्या है? एक ऐसा पॉलीमर जो कि दो मोनोमर्स की कॉपरेशन से मिलके बना है। तो द टाइप ऑफ पॉलीमर which is formed by two monomers, ठीक है, इज कॉल्ड कोपॉलीमर। अब इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास इस तरह है। अगर हम दो पॉलीमर्स की क्या करवा दें? पॉलीमराइजेशन करवा दें। जैसे कि हम विनाइल एसीटेट के साथ ना एक और कंपाउंड को जोड़ देते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट विद ब्यूटाइल मेलिएट। ठीक है, तो अब ये दो मोनोमर्स जो हैं विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मेलिएट, ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एक कोपॉलीमर बनाते हैं। इस तरह हमारे पास अब इसको रेज करके ही लिख देती हूँ। तो हमारे पास अब एक ये क्या है? विनाइल एसीटेट है
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ब्यूटाइल मेलिएट। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके ना क्या बनाएंगे, एक कोपोलीमर, जैसे कि CH2CHOCOCH3 विनाइल एसीटेट है। उसके साथ ही आगे फर्दर ये क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल मेलिएट। फिर दोबारा आगे फर्दर क्या लगा हुआ है, विनाइल एसीटेट, और साथ आगे दोबारा से क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल मेलिएट। तो इसी तरह जो है ना ये पूरी चेन जो है वो बन जाती है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा कोपोलीमर है। ठीक है, तो ये कोपोलीमर की एग्जांपल है। थर्ड जो टाइप हमारे पास आ जाती है वो है टरपोलीमर। अब टरपोलीमर को आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हमारे पास ना 3 डिफरेंट मोनोमर्स मिल के ना एक पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी, द टाइप ऑफ पॉलीमर which is formed by 3 different monomers। ठीक है, इज कॉल्ड टरपोलीमर। अब इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो THV पॉलीमर्स। ठीक है, THV पॉलीमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी टरपोलीमर की एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा कॉमन THV को ही लिखा जाता है। ये पॉलीमर है एक। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन। ये एक और पॉलीमर का नाम है जिसे ABS भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत कॉमन पॉलीमर है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये हमारे पास ना जो पॉलीमर्स हैं उनकी टाइप्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो टरपोलीमर है ना उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। तो टरपोलीमर की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, एक है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो नंबर 1 पे हमारे पास है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा होता है, अ पॉलीमर which is softened on heating and hardened on cooling with little change in properties। एक ऐसा पॉलीमर जिसको अगर हम हीट करें ना तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर उसे दोबारा कूल करें तो वो हार्ड हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। तो ऐसा पॉलीमर ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाता है। आप इससे भी याद रख सकते हो कि जो प्लास्टिक होता है, अगर हम प्लास्टिक को हीट करें तो वो मेल्ट हो जाता है ना, उसको दोबारा से कूल करें तो वो अपनी दोबारा से वही फॉर्म अपनी ले लेता है जो पहले थी। तो इसलिए इन्हें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। इनके नाम में प्लास्टिक वर्ड इसलिए रखा गया है। इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास आ जाती है, जैसे कि PVC पाइप्स हैं और हमारे पास ना प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है थर्मोसेटिंग पॉलीमर की।
हमारे पास है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब आपको इसके नाम से ही शो हो रहा होगा ये थर्मोसेटिंग है, यानी कि अगर हम इसे क्या करें, हीट करें तो ये वहीं सेट हो जाता है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, द पॉलीमर which is hardened on heating, which is hardened on heating and cannot be softened again। ठीक है, ये इसको जब हम हीट करते हैं तो ये मजीद हार्ड हो जाता है ये वाला पॉलीमर, और दोबारा से दोबारा यानी सॉफ्ट नहीं हो पाता, यानी अपनी यानी इसको अगर हम मेल्ट करें तो ये मेल्ट नहीं होता। यानी इसका मैंने अभी बताया ना, इसके नाम से ही शो हो रहा है कि हीट की वजह से ये सेट हो जाता है एक जगह पे। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है इपॉक्सी रेजिन्स। ठीक है, ये रेजिन्स की टाइप्स हैं, इपॉक्सी रेजिन्स और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हमारे पास इतनी ही हैं जो हमने अब डिस्कस की हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अब जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है ना, उनकी डिस्कवरी किसने की थी वो भी हम इधर देख लेते हैं। डिस्कवरी हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन है उनकी 1929 में हुई थी बाय W.H. कैरोथर्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे 1929 में, उन्होंने सबसे पहले ना पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब 2 टाइप्स के होते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नंबर 1 पे होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। आप लोगों को अगर याद हो, मेरी एक वीडियो थी उसमें हमने ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था हेलोजिनेशन का। ठीक है, जिसमें हम क्लोरीन को लेके और उसके ऊपर हम सनलाइट जब इनिशिएट करवाते थे तो रेडिकल्स बनते थे क्लोरीन के, और वो आगे जाके ना इथीन के साथ रिएक्ट करता था। अल्कीन्स वाले टॉपिक में हमने वो किया था। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी वही जो है ना स्टेप होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेसिकली ये। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है अब एडिशन पॉलीमराइजेशन की। तो इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म which involves 3 steps। ठीक है, 3 steps including initiation, propagation and termination। ठीक है, तो आपके पास ना ये 3 स्टेप्स होते हैं इस एडिशन पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन में, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कि स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन होती किस तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनिशिएशन का स्टेप आएगा। इनिशिएशन में हम क्या करवाते हैं, इनिशिएशन में हमारे पास एक कंपाउंड है इस तरह। ठीक है, हमने इसे हीट करवाना
करवाना है तो हमारे पास एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। ये रेडिकल आगे फर्दर जब अरेंज होगा तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल अलग हो जाएगा और CO2 बन जाएगी साथ। सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो क्या है, प्रोपेगेशन। अब रेडिकल जनरेट हो गया फर्स्ट स्टेप में, अब हमारा प्रोपेगेशन का स्टेप है। तो प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये वाला जो अल्काइल रेडिकल है वो स्टाइरीन के ऊपर अटैक करेगा जो कि हमारा मोनोमर है। ये रेडिकल जो है वो स्टाइरीन के ऊपर जब अटैक करता है, ठीक है, ये स्टाइरीन है, तो हमारे पास ना इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है, बल्कि रेडिकल बनता है। यानी कि एक रेडिकल ने दूसरे मोनोमर के साथ मिलके उसे भी रेडिकल बना दिया है, ठीक है। अब ये रेडिकल जो है वो फर्दर जब आगे, ये रेडिकल जब फर्दर आगे रिएक्शन करेगा, ठीक है, दोबारा से वो स्टाइरीन के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा से स्टाइरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक और कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास ना इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो दोबारा से एक और स्टाइरीन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, दोबारा से एक और कंपाउंड। यानी कि हमारे पास ना इधर स्टाइरीन आपस में ना यानी वो कर रही हैं, अटैच हो रही हैं आपस में ही, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्मिनेशन का स्टेप। टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन में हम ना इस तरह लिख देते हैं, यानी कि ये R है, ये हमारा मोनोमर है स्टाइरीन, ठीक है, और N साथ लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने मोनोमर्स हैं। और अगर हम इस टर्मिनेशन के स्टेप में R रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करा दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमें बता रहा है कि हमारा मोनोमर जो है वो स्टाइरीन ही रहेगा, लेकिन साथ हमारे पास R रेडिकल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। तो ये हमारे पास ना एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है पूरा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, कि हमारे पास ना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी। So the type of polymerization which involves the mutual reaction of two monomers, ठीक है, इसमें two monomers इन्वॉल्व होते हैं, forming water molecule as a byproduct, कि इसमें पॉलीमर तो बनता ही बनता है लेकिन साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हो रहा होता है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो किसकी एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर की फॉर्मेशन और नायलॉन की फॉर्मेशन, बल्कि नायलॉन नहीं,
रेयॉन की फॉर्मेशन। नायलॉन भी वैसे इधर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रिएक्शन, कि इसमें रिएक्शन किस तरह होता है। अब हमारे पास ना ये एक मोनोमर है, डाई बेंजोइक एसिड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मोनोमर है, ये हमारी अल्कोहल है, ठीक है, ये हमारी अल्कोहल है। अब इन दोनों ने रिएक्शन करना है। रिएक्शन इधर किस तरह होगा, अल्कोहल अपना H देगी और ये कंपाउंड अपना OH देगा। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और बाकी कंपाउंड जो है वो आपस में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अब COO और ये वाला O आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे, और ये वाली जो हमारे पास ये है OH है और इसका OH है, ये भी आगे फर्दर किसी और कंपाउंड के साथ, इसी कंपाउंड के साथ, यानी कि ये अल्कोहल ऐसे कंपाउंड के साथ, और ये वाला जो हमारा बेंजोइक डाई बेंजोइक एसिड है वो किसके साथ, ऐसे अल्कोहल के साथ ना बॉन्ड बना लेगा, और इधर से भी OH रिमूव हो जाएगा और इधर से H रिमूव होगा। तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इधर हम N लिख देते हैं क्योंकि हमें नंबर एग्जैक्ट नहीं पता कि हम कितने मोनोमर्स यूज कर रहे हैं, तो हम इधर N लिख देते हैं और हमारे पास ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीमर है जो प्रोड्यूस हुआ है, साथ हमारे पास ना 2NH2O भी बना है। क्योंकि हमें वाटर का नंबर भी नहीं पता, क्योंकि वाटर का नंबर इस N पे डिपेंड कर रहा है ना, कि जितने ये मोनोमर्स होंगे उस हिसाब से वाटर उस हिसाब से 2 टाइम्स ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो इधर हम N से शो कर देते हैं जो हमारा नंबर होता है, क्योंकि हमें पॉलीमराइजेशन में ना मोनोमर्स के एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता होता, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स का और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।